हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, जीएसटी से संबंधित मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं और वह सारे क्वेश्चन नए सेलर के हैं, जो लोग न्यू ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करने आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो सेलिंग स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं जीएसटी को लेकर। उन्हीं कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा और सारे क्वेश्चन को जवाब दूंगा आपको। देखिए, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जीएसटी को लेकर, चाहे आप एग्जिस्टिंग सेलर हो, चाहे आप न्यू सेलर हो या आप सेलिंग करने आ रहे हो, तो जीएसटी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन आपको रहती है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मुझे जो मिला है, एक भाई साहब से मिला है। वो बोलते हैं कि मैं जीएसटी नहीं भरूंगा। जी हाँ, ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जीएसटी नहीं भरते हैं और जीएसटी को फाइल नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जीएसटी को फाइल ना करने के नाते वहां पर अपना ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर प्राइस कम करके सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफी फायदा हो रहा है और वो जीएसटी को फाइल भी नहीं करते। इसलिए मैं भी जीएसटी को फाइल नहीं करूंगा। तो और ये पूछते हैं क्या मैं उनके ऊपर कंप्लेन कर सकता हूं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं भाई साहब कि जो लोग जीएसटी को नहीं फाइल करते हैं, देखिए जीएसटी का एक रूल होता है, हर मंथ में लगभग 11 तारीख जो होता है हर मंथ का, जीएसटी का आपका जीएसटीआर 1 फाइल करने का लास्ट डे होता है। और आपका 17 तारीख जो होता है वह जीएसटीआर 3 भी फाइल करने का लास्ट डे होता है। अगर आप जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल नहीं करते हो और जीएसटीआर 3 भी को टाइमली फाइल नहीं करते हो, तो पर डे का 50 रुपीज के हिसाब से आपका फाइन लगने लगता है आपके जीएसटी पोर्टल पर। तो सबसे पहला रूल तो ये हो गया। तो अगर आप ऐसा नहीं भरते हैं तो आपको काफी ज्यादा फाइन देना पड़ जाएगा। और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि जीएसटी को नहीं भरते हैं वो लोग, या नील रिपोर्ट दिखा देते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करने जाते हो तो वहां पर आप अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर करते हो। जब आप जीएसटी नंबर रजिस्टर करते हो तो जितनी भी सेलिंग हुई रहती है आपकी मंथ में, वो चाहे आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे मीशो हो या कोई अदर मार्केट प्लेस हो, ये सारे मार्केट प्लेस क्या करते हैं, जो भी टैक्स इनवाइसेस, जो भी कमीशंस बनते हैं, सारी चीजों को यहाँ पर वो लोग खुद ही जीएसटीआर 2A में जीएसटी पर शो कर देते हैं कि जो सेलर है उन्होंने इतना यहाँ पर उनका कमीशन लगा है, इतना उनके टैक्सेस लगे हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है कि वह फाइल नहीं करता है तो ऑटोमेटिक जीएसटी पर पता चल जाएगा कि इतनी सेल हुई है, लेकिन जो सेलर है उसने नील रिपोर्ट फिर भी फाइल की हुई है। तो इस केस में भी ऑटोमेटिक उसको फाइन बहुत सारे देने पड़ेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस उसको आ ही जाएगा। तो आपको कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन मिला है यहां पर, भाई साहब पूछते हैं कि हम किस प्रकार का जीएसटी नंबर से यहाँ पर ऑनलाइन सेलिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है और पूछते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं किस प्रकार का जीएसटी नंबर यहाँ पर ऑनलाइन सेलिंग में लगा सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का जीएसटी नंबर, चाहे आप मैन्युफैक्चरर है या आपकी कोई कंपनी है, कंपनी के नेम से आपका जीएसटी नंबर है, आप प्रोप्राइटरशिप पे लिए हैं, अपने नेम पे लिए हैं, तो आप वहां पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नंबर लगा सकते हैं। बाकी शर्त यह है कि आप जब जाते हैं किसी भी, जैसे कि आपकी कोई कंपनी है या आप पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं, जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, तो जब भी आप जीएसटी नंबर लेने जाते हैं तो वहां पे आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जिस भी नेम से लेने जाएंगे आप, वहां पर उस नेम का आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, लाइट बिल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप जिसके जो भी वहां का लीगल ऑनर है उसके थ्रू आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एनओसी लेटर भी उसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं। अगर कोई पार्टनर है तो सेम प्रोसेस वो उस पार्टनर का भी होता है, उसको भी यही सारी चीजें आपके साथ वहां पर देनी पड़ती हैं। जीएसटी में एक ऑप्शन मिल जाता है पार्टनर्स के लिए भी और आपके लिए भी। तो ये मतलब आप सीधी सीधी बात है कि किसी भी प्रकार का जीएसटी नंबर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में आप सेलिंग के लिए यूज कर सकते हो, जहां पे आपको नॉर्मल सा जीएसटी का प्रोसेस मंथली वाइज फाइल करने का रहता है। एक भाई साहब ने एक क्वेश्चन और पूछा है। वो पूछते हैं कि जब हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं
तो कितने दिनों के बाद हम उसमें करंट अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए भाई साहब, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट आप जीएसटी नंबर दोनों में, मतलब दोनों अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस पर्पज के लिए करंट अकाउंट को ही यूज किया जाता है। सेविंग अकाउंट का क्या होता है कि एक रूल होता है कि इतने लाख से, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, अगर उससे ज्यादा की आपका वहां पर टर्नओवर होने लगा उस अकाउंट में, तो उसे सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। इसलिए सेविंग अकाउंट को नहीं देते हैं। या लेकिन क्या होता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है कि न्यू सेलर सेविंग अकाउंट नहीं दे सकता। न्यू सेलर के पास अगर सेविंग अकाउंट है तो वह सेविंग अकाउंट से भी शुरुआत कर सकता है, क्योंकि नए सेलर के ज्यादा ऑर्डर रहते नहीं है तो ज्यादा उनका टर्नओवर रहता नहीं है। तो नया सेलर सेविंग अकाउंट से भी यूज कर सकता है और करंट अकाउंट को भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट को ही यूज करें। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो बाद में आप क्या करें, जब आपका थोड़ा सा टर्नओवर बढ़ जाए तो वहां पर आप करंट अकाउंट को जीएसटी में चेंज कर दें। फिलहाल ये पूछ रहे हैं कि हम करंट अकाउंट को मैक्सिमम कितने डेज में जीएसटी में ऐड करना वहां पर रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए, कोई रूल नहीं है कि आप कितने दिन में जब जीएसटी नंबर आ जाएगा तो वहां पे आप करंट अकाउंट को ऐड करेंगे। लेकिन एक नोटिस बार बार आपको मिलता रहेगा, एक पॉपअप शो होके आता रहेगा वहां पर जीएसटी पर कि आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। अगर वहां पर आपको रिकमेंड भी किया जाएगा कि इतने टाइम में आप वहां पर ऐड कर सकते हो, या बार बार आपको एक पॉपअप ही शो होके आएगा कि ऐड करना है आपको, आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करें। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, आपके पास अगर करंट अकाउंट भी है, तो आप टाइम ना लगाएं, आप उसे ऐड कर लें। वहां पर कोई टाइम का पीरियड नहीं है, लेकिन वहां पर आपको पॉपअप हमेशा मिलता रहेगा, मतलब नोटिस हमेशा, जब भी आप जीएसटी को ओपन करेंगे आपको बैंक अकाउंट को वहां पर ऐड करने के लिए बोला जाएगा। एक क्वेश्चन आया है अमेजॉन की तरफ से आया है। इन्होंने पूछा है कि मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गया, प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचने के बाद मैंने जीएसटीआर फाइल करते टाइम वहां पर उसका आईटीसी क्लेम ले लिया प्रोडक्ट का। अभी क्या हुआ, आईटीसी क्लेम लेने के बाद प्रोडक्ट अगले मंथ में रिटर्न हो गया। अब मैं उस लिए हुए आईटीसी क्लेम को किस तरह से जीएसटी में वापस करूं। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं तो वह मार्केट प्लेस एक डेटा तैयार करता है जो आपका सेलिंग रहता है, सेलिंग डेटा होता है, जिसमें टैक्स इनवॉइसेस, कमीशन इनवॉइसेस, सारी चीजें रहती हैं। यह मार्केट प्लेस, चाहे जिस भी मार्केट प्लेस पे आप सेल कर रहे हो, वह मार्केट प्लेस उसको जीएसटीआर 2A में सीधे सीधे दिखा देता है कि कस्टमर ने इतनी सेलिंग की है, इतनी कमीशन मैंने इसकी काटी है, इतने टैक्सेस इसने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, इतना मतलब आईटीसी इसका बनेगा। उसके हिसाब से क्या करता है, जीएसटी ऑटो एडजस्ट कर देता है आईटीसी को, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट का है। लेकिन आपने अगर अलग से कोई अमाउंट क्लेम किया है तो नेक्स्ट मंथ में आपका वही प्रोडक्ट जब रिटर्न दिखाया जाएगा तो वहां पर उसको नॉर्मली वह ऑटो एडजस्ट कर लेगा। आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का आईटीसी वहां पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है, यहां पर पूछते हैं कि आईटीसी क्लेम करने के, जैसे कि मीशो वगैरह पे कुछ आईटीसी या कुछ जो टीसीएस या टीडीएस करता है उसको अलग से क्लेम करना पड़ता है। इसका कोई डेट होता है क्या? तो देखिए, डेट नहीं होता। आईटीसी क्लेम करने का जो आपका ये पूरा यहाँ पर 1 साल का वो चलता है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बीच में आप इनवॉइसेस के बेसिस पे, आपने जो परचेज इनवॉइस है आपके पास, या जो इनवॉइसेस आपको मार्केट प्लेस से मिली हैं, उन बेस पे आप इन महीनों के अंदर, जैसे कि 1 साल का आपने जनवरी से लेकर यहाँ पर दिसंबर तक में आप कभी भी आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। और वो नॉर्मली बस आपको उस इनवॉइस के बेस पर क्लेम करना होगा, वो क्लेम हो जाएगा। तो ये थे कुछ नए सेलर को कंफ्यूजन रहती है, और बाकी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं नए सेलर को जीएसटी से लेकर। तो मैं सोच रहा हूं कि एक पर्टिकुलर सारी क्वेश्चन को मैं पिक करके एक वीडियो बना दूं, ताकि आपके काफी सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊं। हालांकि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की जानकारी इस चैनल पर मैं आपको देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद।